हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु 4 महीनों तक योग निद्रा में रहते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन यानी प्रबोधनी एकादशी पर वो स्वयं जागते हैं। और जिस दिन वो जागते हैं उस दिन से शुभ, मंगल और पवित्र कार्यों की शुरुआत फिर से होती है। बहुत समय पहले की बात है, राजा बलि जो अत्यंत दानी और पराक्रमी थे, तीनों लोकों पर शासन करने लगे। उनका दान और धर्म इतना प्रसिद्ध था कि देवता भी उनसे भयभीत हो गए। देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु अब तो असुर राज बलि ने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल सब पर अधिकार कर लिया है। हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने वामन अवतार लिया, एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में। जब वामन देव राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे तो बलि ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण देव जो चाहे वर मांगिए। भगवान बोले, मुझे तो केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। राजा बलि हंस पड़े, इतना सा ही, और तुरंत वचन दे दिया। लेकिन जैसे ही बलि ने वचन दिया, वामन देव ने अपना विराट रूप दिखाया और एक पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए जगह ही नहीं बची। तब राजा बलि ने समझ लिया कि कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। विनम्र होकर बोले, प्रभु तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। तब भगवान ने प्रसन्न होकर बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और कहा, मैं स्वयं तेरे द्वार पर द्वारपाल बनकर रहूंगा। और तब से 4 महीनों तक आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है। जब भगवान विष्णु प्रबोधनी एकादशी के दिन जागते हैं तो देवता, मनुष्य और ऋषि मुनि सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। इस दिन विवाह, यज्ञ, दान और सभी शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। ऐसा कहा गया है कि जो भक्त इस दिन व्रत रखकर श्री हरि की पूजा करता है उसे 1000 एकादशियों का फल मिलता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मन शुद्ध होता है और जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है। इस दिन जब भगवान स्वयं जागते हैं तो क्यों ना हम भी अपने भीतर के आलस्य, अंधकार और नकारात्मकता से जागें। अगर आप भी इस एकादशी पर प्रभु को जगाने वाले भक्त बनना चाहते हैं तो इस कथा को पूरा सुनिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक भक्ति का प्रकाश पहुंचाइए। तो आइए, भक्ति नंदिता में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम बढ़ते हैं अपने कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी, और हम सभी के बीच ये देव उठनी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसकी कथा का श्रवण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा का वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति करने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधनी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है, जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए याचना भी करें तो प्रबोधनी एकादशी उसे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरिबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य और सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन पापों को यह पाप नाशिनी देव उठनी एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधनी एकादशी की रात्रि का जागरण रुई के ढेर के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण, अश्वमेघ यज्ञ आदि यज्ञों से जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से
अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण और पृथ्वी का दान करने से जो फल मिलता है वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षणभंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरिबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और वही जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं और अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को चाहे वो अधिक हो या कम हो धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवादिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करते हैं वे चांद्रायण व्रत का फल पाते हैं। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करते हैं वे अपने संपूर्ण पापों को जला डालते हैं और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा कहने और सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान, जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, बाँचते हैं, उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। महामुने, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय और श्रवण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लिए श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की कथा का श्रवण करता है उसे 7 द्वीप से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत, शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। हे मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री हरि विष्णु की कथा करता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक की देवउठनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अगरजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्यों की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल और नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ जनार्दन का अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने पर सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। हे देवर्षे, अर्घ्य के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता और पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत का पालन करता है उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवर्षे, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है उसके दर्शन मात्र से ही नरक की आग बुझ जाती है। वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी पत्र से और पुष्प अर्पित करके पूजन करते हैं उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप नष्ट हो जाता है। मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन और नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं।
हे नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते को चढ़ाने से मिलता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। तो सौभाग्यशाली श्रोतागणों, आप सभी को देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी की हार्दिक बधाइयाँ। तो आइए हम सभी इस अक्षय फल को देने वाली एकादशी का व्रत रखते हैं और इस पावन दिव्य अवसर का लाभ उठाते हैं। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल भक्ति नंदिता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने इस कथा को पूरा सुना है तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और इसी तरह की पावन दिव्य कथाओं का श्रवण करने के लिए भक्ति नंदिता चैनल पर विजिट करें। जय श्री हरि, धन्यवाद।